अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूक्ली टैक चैनल में खुश आमदीद। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं जिनके पास रेगुलर नोटिफिकेशन जा रहा है वो लोग वीडियो को अच्छे से गौर से देखें। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की। इसमें बहुत ही अहम चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो ज़रा गौर से तवज्जो से ये वीडियो देखनी है आपने, और कागज़ और पेंसिल लेके बैठ जाएं और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप नोट कर लें। तो अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स के अंदर आप टाइप कर दें, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको पता ही है कि फॉरेक्स के अंदर हम करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं और वो पेयर की सूरत में होती है। तो इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन जो है ना, उसकी जो बुनियाद है वो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोग पिप को पीपट्स और पीपट्स को पिप समझ बैठते हैं और उसकी कैलकुलेशन ना आने की वजह से अपना लॉस कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स फॉरेक्स पिप, कि पिप होता क्या है और पिपट्स क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे लाट साइज़ पे, और दूसरा फोर्थ नंबर पे जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन, कि आखिर इनका ताल्लुक़ क्या है, कि पिप की कैलकुलेशन करने के बाद और लाट साइज़ के बारे में जानने के बाद हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में जितने डॉलर हैं हम उनमें कितनी लॉट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस हद तक हमारा लिक्विडेशन जा सकता है, और इसके मुतालिका बहुत सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है पिप, कि पिप आखिर है क्या। तो दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करने लगते हैं तो हम एक डिफरेंस नोट करते हैं कि दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस कितना है। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं पिप्स के ज़रिए। इसके अलावा किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, एक घंटे में या 4 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर प्राइस की जो मूवमेंट है उसको जो कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं पिप। और इस पिप का जो 10वां हिस्सा जो कहलाता है सब यूनिट पिप का, उसको हम कहते हैं पिपर्स। यानी कि एक पिप जो है वो इक्वल है 10 पिपर्स के। आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि पिप को हम पिपर्स से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कि ये जो कन्फ्यूजन है इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, वो हम पिप्स की बुनियाद पे करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं सारा तरीका आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन जहन में आता है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितने भी करेंसी पेयर हैं क्या उन सब के अंदर पिप्स कैलकुलेशन का एक ही तरीका है। तो इसका जवाब है नो। इसमें डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर पिप्स की जो कैलकुलेशन है वो मुख्तलफ है। तो इसका जवाब है नो, कि नहीं, तमाम पेयर्स का कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर हम यूरो यूएसडी, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है यूरो यूएसडी का पेयर अगर हम देखें तो इसका जो रेट है यहाँ पे 1.0540,
डेसिमल पॉइंट या इशारिया के बाद यहाँ पे मैंने 4 डिजिट लिखे हैं। तो जो एक्चुअल रेट यूरो यूएसडी का है इस वक्त वो 1.0540 ही काउंट होगा। इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू लिखी है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो इसके अंदर 0 के बाद 1 है। दोस्तों यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो 1 है ये पीपट है, और अगर हम इससे ऊपर वाले रेट में देखें तो यहाँ पे जो 0 है ये पिप है, इसके बाद 4, 5, 0 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट। तो यूरो यूएसडी पेयर में डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 4th डिजिट है 0, यानी कि यहाँ से पिप शुरू होता है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 ये हमारे पिप काउंट होंगे, और इस नीचे वाले वैल्यू में जिसके साथ मैंने 1 लगा दिया है तो ये 1 जो है ना पिप नहीं है, ये 1 पिपट है। देता हूँ एक और एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम यूएसडी जेपीवाई पेयर के अंदर देखें तो जो फर्स्ट प्राइस है, ये मैं आपको अभी ये वाली फर्स्ट प्राइस है 138.90, ठीक है, और उसको नीचे मैंने लिखा है 138.901। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि 138.90 डेसिमल पॉइंट के बाद इस पेयर में ये 2 9 और 0 ये कैलकुलेट होंगे पिप कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ नीचे वाले वैल्यू में जो आप 1 देख रहे हैं ये पिपट है। इसको हम ये पिप की कैलकुलेशन में मदद देता है, लेकिन इसको हम पिप नहीं कहेंगे। ये यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, और इसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो डिजिट हैं 2 उनको हम एज ए पिप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि यूरो यूएसडी के पेयर में डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट हैं 4th डिजिट से इसकी पिप की कैलकुलेशन शुरू होती है, और ये जो 5th डिजिट है यहाँ पे मैं आपको वाज़े करके बता देता हूँ कि ये जो 5th डिजिट है 1 ये पिप नहीं है, ये पिपट है। तो ये अक्सर लोगों की एक तो ये अक्सर लोग जो है ना यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं पिप और पिपट की कैलकुलेशन में। ये मैं बार बार आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है वो पिप की बेस पे होती है। जो पिपट है ये सिर्फ पिप को कैलकुलेट करने में मदद देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉट साइज़। लॉट साइज़ के बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये 3 जो लॉट साइज़ हैं कॉमनली जो यूज़ होते हैं फॉरेक्स के अंदर। पहला है स्टैंडर्ड लॉट साइज़, इसको लोग आम ज़बान में $1 की ट्रेड भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये एक मार्केट के अंदर एक लोगों के इस्तेमाल की वजह से इसका नाम ऐसा पड़ गया है, और ना इसको स्टैंडर्ड लॉट ही कहते हैं। दूसरा जो है ना वो है मिनी लॉट। मिनी लॉट भी इसको कहते हैं, और 10 सेंट की ट्रेड भी लोग इसको कहते हैं। और तीसरा है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट को लोग 1 सेंट की ट्रेड भी कहते हैं, बेसिकली इसका नाम माइक्रो लॉट है। तो दोस्तों पिप और पिपट्स का डिफरेंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और लॉट साइज़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
कि हम प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पिप कैलकुलेशन और दूसरा है फैक्टर, कि इसकी पिप कैलकुलेशन कैसे होगी और इसके अंदर पर पिप जो है ना फैक्टर क्या यूज़ होगा। वो एक फार्मूला है, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसको छोड़ें। मुख्तसरन मैं आपको टू दी पॉइंट लेके जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और हम मैक्सिमम जो काम की बातें हैं वो उनको कवर कर सकें। कि पिप कैलकुलेशन जो है ना वो हमने कैसे करनी है, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस और सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो उसमें पिप कैलकुलेशन बहुत अहम है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये यूरो यूएसडी की पेयर की मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। इसमें मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक जिस प्राइस पे हमने अपने ट्रेड को ओपन किया है। आप ये समझें कि ये सेल किया है मैंने ना, एक ट्रेड ओपन की है और सेल की ट्रेड जो है ना मैंने ओपन की है वो 1.0540 कह लें या 540 कह लें, यहाँ से मैंने सेल किया है कि ये नीचे की तरफ आएगा और जो मेरी क्लोजिंग प्राइस है वो 520 है। तो इसमें मैंने डिजिट के बाद यानी कि इशारिया के बाद 4 डिजिट ही लिखे हैं, 5th डिजिट मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो पिप है, पिप नहीं है, वो सिर्फ पिप की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो पिप डिफरेंस है वो 20 का आया है। तो दोस्तों आपने ये जो पिप डिफरेंस नोट किया है 20 का, तो ये अपने जहन नशीं कर लें, ये याद रखें, आगे वीडियो में ये काम आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बड़ी अहम बताने लगा हूँ, यूरो यूएसडी के हवाले से बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। ये कैलकुलेशन फैक्टर फॉर यूरो यूएसडी पर पिप, पिप की कैलकुलेशन मैंने बता दी थी, उसका रिज़ल्ट भी हमने निकाला था कि 20 पिप है। और यहाँ पे पर पिप यानी कि एक पिप के हवाले से अभी हम इसको लॉट साइज के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें लॉट साइज मल्टीप्लाई बाई 10, यूरो यूएसडी की प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए जो फैक्टर यूज़ होता है वो 10 यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड लॉट को लें तो स्टैंडर्ड लॉट यानी कि जिसको आमतौर पे लोग $1 की ट्रेड भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 जो कि हमारा फैक्टर है इज़ इक्वल टू $10। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ट्रेड में एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ओपन करते हैं सेल की या बाई की, ये एक अलहदा मतलब है कि इशू है कि हम सेल करें या बाई करें, तो उसके एक पिप के डिफरेंस पे, पर पिप डिफरेंस पे वो नीचे आए या ऊपर जाए, उस पे जो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो $10 का होगा। स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके मद्दे मुकाबिल अगर हमारी ये ट्रेड मिनी लॉट हो, इसको आमतौर पे लोग 10 सेंट की ट्रेड भी कहते हैं, तो उस पे पर पिप जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो $1 होगा। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो माइक्रो लॉट, इसको आमतौर पे लोग 1 सेंट की ट्रेड भी कहते हैं, तो इस पे हर पिप के ऊपर हमारा $0.1 यानी कि $0.1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि सबसे पहले अपने पिप्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना कि आपने लॉट कौन सी ली है। स्टैंडर्ड लॉट पे पर पिप जो है ना $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। मिनी लॉट पे यानी कि 10 सेंट की ट्रेड पे आपको $1 का हर पिप के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह माइक्रो के अंदर आपको हर पिप पे $0.1 का प्रॉफिट या लॉस होगा।
तो दोस्तों इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। पीछे जो हमने कैलकुलेशन की थी वो हमने जो डिफरेंस निकाला था पिप का, वो 20 पिप्स का निकाला था। दोस्तों मैं मज़ीद इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन जो है ना, स्टैंडर्ड लॉट की योर यूएसडी की एग्जांपल के तौर पे दी है मैंने, कि पर पिप जो लॉट वैल्यू है वो $10 है, प्रॉफिट या लॉस स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। तो हमारे कितना डिफरेंस था, 20 पिप्स का। तो 20 पिप्स पे स्टैंडर्ड लॉट पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो $200 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हमारी जो लॉट है वो अगर मिनी लॉट होगी तो उस पे 20 पिप्स के पीछे हमें $20 का ही प्रॉफिट लॉस होगा। और अगर हमारे पास माइक्रो लॉट है तो फिर जो है ना हमारी पर पिप $0.1 के हिसाब से 20 पिप्स के बाद हमें $2 का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दोस्तों चीज़ों को इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है, लॉट साइज़ जो है ना कितने किस्म की होती है, और फिर लॉट साइज़ के हिसाब से करेंसी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, ये इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके अकाउंट में जितना फ़ंड है तो उसके लिए कौन सी लॉट सूटेबल है और आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो कितने डिफरेंस पे जाके होगा, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको कैलकुलेशंस की फार्मूला की समझ होनी चाहिए, ताकि आप लोगों पे डिपेंड करने के बजाय अपने अकाउंट के बारे में ख़ुद अपने डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों एंड पे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, और अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।